राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी जो है कहते हैं। दोस्तों, हमारे जो एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, वहीं अगर मल मास जो लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, हर एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ होता है, यानी हर एकादशी का व्रत जो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। और मान्यता के अनुसार दोस्तों, जिस तरह प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रिय है, उसी तरह एकादशी जो है भगवान विष्णु जी को पसंद है। तो दोस्तों, ऐसे ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। पूजा के समय अपरा एकादशी की व्रत की कथा सुनी जाती है। इससे पूजा पूर्ण और पाप से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस बार की जो अपरा एकादशी है वह दोस्तों 5 जून के दिन को पड़ रही है। अपरा एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है दोस्तों 5 जून 2021 को सुबह जल्दी 4:07 से शुरू हो जाएगी और एक अपरा एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 6 जून 2021 की सुबह 6:19 तक को चलने वाली है। और अपरा एकादशी का जो व्रत का पारण समय है दोस्तों 7 जून की सुबह 5:12 से लेकर 8 बजे तक का रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी कोई ऐसी जो काम है या फिर ऐसी कोई काम है जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए आपको ज़रूर व्रत रखना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। अपरा एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी के साथ ही उनके वामन अवतार की भी पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान वामन की पूजा से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। तो आज भगवान विष्णु जी के अवतार वामन भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। इससे दोस्तों हम हमारे जो भी जाने अनजाने से हमें पाप हो जाता है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर फल मिलता है। तो इस दिन दोस्तों गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम लोग गंगा नदी में स्नान करें। तो दोस्तों, अगर आप गंगा नदी का स्नान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपरा एकादशी के दिन नहाने के पानी में जब आप स्नान कर रहे हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे दोस्तों आपको गंगा नदी के समान स्नान प्राप्त होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें। फिर दोस्तों सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब व्रत आप कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु से व्रत के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार वाली तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आपके घर पर भगवान वामन अवतार या भगवान विष्णु जी की तस्वीर हो तो दोस्तों उनको आपको गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद रौली अक्षत से तिलक करें। सफ़ेद फूल आज के दिन जरूर चढ़ाएं और इसके साथ दोस्तों भगवान श्री हरि को फलों का भोग लगाएं। आप दोस्तों आज केले का भोग भी लगा सकते हैं। केले के भोग से जो है भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सामान्य स्थितियों में दोस्तों सुबह या शाम को आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो तो वहाँ जाकर आपको धूप दीप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के समय अगर आप घर के पूजा स्थल पर सुबह और शाम को दीपक जलाएं, इससे दोस्तों निराश्रितों और ब्राह्मणों को फलों का दान दें। और दोस्तों आज विशेष रूप से जो आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी पूजा या कोई भी फल कोई भी भोग जो है ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपरा एकादशी के दिन संभव हो तो रात भर जाकर भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। पूरे रात जागरण करें, यानी पूरी रात जो है नींद नहीं लेकर भगवान विष्णु जी का जो है कीर्तन करें। यदि संभव न हो तो बेड पर सोने की बजाय ज़मीन पर लेटें। अगर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे तो स्नान करने के बाद मंदिर में धूप दीप करें और व्रत की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दें। सूर्य को जल चढ़ाएं, तुलसी के सामने धूप दीप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति
व्यक्ति व्रत रखते हैं उन व्यक्तियों को जो है आज के दिन भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद में जो है दोस्तों आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो अगर आपने अपना एकादशी के दिन कर लिया तो आपको सफलता जरूर आपके कदमों में छुएगी। तो दोस्तों अपना एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल जो है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों व्रत के दिन दांत साफ करने के लिए आपको टूथब्रश की जगह दातुन का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा पान भूल से भी आपको पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। और अपरा एकादशी त्याग का समर्पित दिन माना जाता है। व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। चावल खाने से भी आपको परहेज रखना चाहिए। साथ ही किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। और पति पत्नी को आज के दिन जो है दोस्तों भूल कर भी संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज संभोग करते हैं तो भगवान विष्णु आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आप जो फल है जो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हम आपको अब बता रहे हैं तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय, जिससे अगर आपने अपना एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी। दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मकता नहीं होती है। और तुलसी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप होती है। तो ऐसे में आज अपरा एकादशी के दिन अगर जो है आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करेंगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी परेशानियां जो है धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक परेशानी है तो वो भी दूर होगी। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों इस उपाय को करने मात्र से आपको वह भी जो है वो परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद भगवान विष्णु जी का नाम लें और हो सके तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर जरूर स्नान करें। हल्दी मिले पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद व्रत का संकल्प लें और फिर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो, जहाँ तुलसी जी का पौधा हो या फिर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी पानी मिला हुआ जो है नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध लें और उस कच्चे दूध को जो है दोस्तों अगर आपके घर पे हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं हो रहा है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो या फिर जहाँ आपके नज़दीक दूध की डेयरी हो वहाँ पर कच्चा दूध लेकर आ जाएं। उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं डालें। और दोस्तों अगर आपके घर पर अगर जो है सोने का कोई बर्तन है, चांदी का कोई बर्तन है तो ये सोने पे सुहागा होता है, उसके अंदर ये पानी जो है दूध डाल दें। अगर बर्तन नहीं है आपके ऊपर जो है तो दोस्तों चांदी का बर्तन नहीं है तो अन्य किसी पात्र में भी जो है वो दूध डाल सकते हैं। फिर ऐसा करने के बाद दोस्तों दूध को ले जाकर आपको तुलसी जी के पास जाना है। तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ये करने के बाद दोस्तों तुलसी जी के जड़ों में जो है वह धीरे धीरे यदि हो सके तो आज के दिन पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। फिर दोस्तों तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करते हुए वह दूध जो आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। दोस्तों तुलसी जी का मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार है कि ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 ही बार जो है तुलसी जी के जड़ों में जो है दोस्तों दूध को दूध जो है आपको कच्चा दूध वो चढ़ाना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों तुलसी जी के समक्ष 7 परिक्रमा करके आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जिस काम आपको सफलता नहीं मिल पा रही है वह काम जो है दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को अरदास करें कि हे माँ, हे भगवान विष्णु, ये मेरे सारे काम जो है आप जो नहीं बन रहे हैं उस काम सफलता के लिए मांगे। और ऐसे ही आज भगवान विष्णु जी के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप अगर आप घर के मंदिर पर या फिर तुलसी जी के पास ही इस मंत्र का अगर दोस्तों आप जाप करेंगे तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आज अपरा एकादशी के दिन व्रत रखकर ये उपाय आप जरूर करें। तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। भगवान विष्णु जी आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को
अपरा एकादशी के दिन करने से जातक की जो भी मनोकामना होती हैं वो पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी जो है व्यक्ति तरक्की करता है। तो दोस्तों ये उपाय अपरा एकादशी के दिन आप जरूर करें।